चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। अभी भारत में एक घटना हुई, राम मंदिर दान पात्र की चोरी की। कुछ कहा नहीं तो लोगों ने, पूरे भारत ने चलाया। बागेश्वर बाबा मौन है, चुप है, कुछ कह ही नहीं रहा। वाईफाई फेल है, कुछ बोल ही नहीं रहा। अब क्या बोले, जिन्होंने भगवान को नहीं छोड़ा वो हमको क्या खाक छोड़ा। बात तो सही है। भारत का कानून तो ऐसे ही, मकड़ी की जाले की तरह, भारी चीज निकल जाती है, छोटी फंस जाती। क्या बात है सर, क्या बात बोल है दिया, पर्ची नहीं खोली। तुम तो जानते हो बाबा बकबक क्यों करते। पर्ची खोलो, नाम बताओ किसका नाम है, नाम बताओ। अब हमने यदि नाम बता ही दिया तो वो हमको निपटा देगा, खत्म। आज नहीं तो कल निपटा देगा, तो हम दूसरों के नाम ही नहीं बता पाएंगे। बस हवा निकल गई। 1200 करोड़ की चोरी हो गई राम मंदिर में। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, 1200 करोड़। और सबसे बड़ी शर्म की बात क्या है जानते हो? बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि अगर मैंने पर्चा खोल दिया, अगर मैंने सच बता दिया कि चोर कौन है, तो मेरी जान को भी खतरा हो सकता है। पूछना चाहती हूँ आप सभी लोगों से, एक पल के लिए आंखें बंद करके सोचो, अगर इस 1200 करोड़ की चोरी में कोई मुसलमान शामिल होता तो अब तक क्या हो रहा होता? अब तक तो हम बजरंगबली का रूप ले चुके होते और हमारे अंदर का सनातनी योद्धा जाग उठा होता और हम सड़कों में उतर चुके होते। लेकिन आज जब अपनों ने ही प्रभु का खजाना लूट लिया और जब घर के भेदियों ने ही लंका ढा दी और सत्य बोलने पर धीरेन्द्र शास्त्री भी बोल रहे हैं कि मेरी जान को भी खतरा हो सकता है, तो आज हम सब लोग हाथ पे हाथ रख के क्यों बैठे हैं? आज सन्नाटा क्यों है भाई? आज वो खून क्यों नहीं खोल रहा? कहाँ छुप कर बैठे हैं वो सनातनी लोग? क्या जुबान पर लकवा मार गया है? जब कोई और उंगली उठाए तब तुम शेर बन जाते हो, और जब अपने ही लोग मंदिर की नींव खोखली कर रहे हैं और संतों को डरा रहे हैं, तब तुम बिल्ली बनकर दुबक गए। बेटी चोद के तारे पिछवाड़े में तो धो निकल जाएगा। जरा सोचो, अगर हम आज चुप रहे तो आने वाली पीढ़ी हमसे क्या सवाल करेगी? क्या हम सिर्फ दूसरों की कमियां निकालने के लिए हिंदू बने हैं? क्या अपने घर की सफाई करने का भी दम रखते हैं? अगर इस 1200 करोड़ की चोरी में किसी मुसलमान का नाम आया होता तो अब तक क्या हो रहा होता? अब तक तो न्यूज चैनलों में अदालतें लग चुकी होती, बुलडोजर गैराज से बाहर निकल चुके होते, पूरे देश में धर्म खतरे में है का ढोल पीट दिया गया होता। लेकिन आज सबके सब गूंगे बहरे बन गए। क्यों भाई, आज क्या हुआ? आज सबको सांप सूंघ गया है क्या? कहा हे सिरी जय श्री राम। फिर उसने ये कहा सॉरी मुझे समझ नहीं आया। फिर मैंने सिरी से कहा हे सिरी अस्सलाम वालेकुम, तो उसने बदले मुझे कहा वालेकुम अस्सलाम। उसको ये बड़ा जल्दी समझ आ गया। अरे समझ में तो तेरे अभी भी नहीं आ रहा, जब तू खरीदने गई थी आईफोन, तूने तब नहीं देखा था क्या? कटा हुआ है उसका एप्पल। अरे मुसलमान है वो। वैसे तो अंधभक्त तो तुम दिन भर कटा छिले का जाप करते हो, जब फोन खरीदने गई थी तब नहीं देखा तूने? कटा छिला एप्पल। मतलब हर चीज में इन जाहिलों ने धर्म को बीच में घुसेड़ देना है। अरे 120 करोड़ लोग हैं तो सही जय श्री राम बोलने के लिए। अब ये मोबाइल से भी जबरदस्ती तुम जय श्री राम बुलवाओगे, गवारो। आओ गाइस, मैं आपको कुछ दिखाती हूँ कि हमारे धर्म को कहाँ कहाँ रोका गया। ये एप्पल का आईफोन। मैं सिरी से कुछ बात करूंगी, आप बस सुनना। हे सिरी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इसने रिप्लाई किया। अब नेक्स्ट, हे सिरी जय श्री राम। हेलो शिवी, may your day be good. सिरी जय श्री राम। Hello, may your day be good. मतलब एआई को भी सिखाया गया है कि जय श्री राम का रिप्लाई नहीं करना है। सिर्फ अस्सलाम वालेकुम का रिप्लाई करना है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि टीम कुक तक पहुंचे और आने वाले जितने भी लेटेस्ट आईफोन है उसमें जय श्री राम का रिप्लाई जय श्री राम है। इवन सिर्फ डिवाइस की बात नहीं है, बात ये है कि किसी इंसान को भी अगर मैं जय श्री राम बोलती हूँ ना, तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि जय श्री राम का रिप्लाई वो जय श्री राम ही करे। जय श्री राम। कुछ भी देखो, मैं मुस्लिम समुदाय के लोगों की एक चीज की प्रशंसा जरूर करूंगी, वो अपने खुदा का अपमान किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करते हैं। अचानक इसकी आंखों से अंधभक्ति कैसे उतर रही है? दिन रात मुस्लिमों को गाली देने वाली अचानक तारीफें कैसे कर रही है?
बात तो सही है। अपने देवी देवताओं का खुद भी अपमान करता है और इन कांग्रेस जैसी सड़ी हुई पार्टियों से अपमान करवाता भी है। और सबसे बड़ी शर्म की बात पता है क्या है? अपमान करवाने के बाद भी उसी सड़ी हुई मानसिकता वाली पार्टी को वोट भी देता है। लो भाई, अब हिंदू भी बुरे हो गए, मुसलमानों से नफरत करके तेरा दिल नहीं भरा। और जिस पार्टी के तू तलवे चाट रही है ना, उससे ज्यादा अपमान देवी देवताओं का किसी ने भी नहीं करा। मैं डंके के चोट पर इस बात को कहना चाहता हूँ कि राम कोई भगवान नहीं है, और अगर राम भगवान थे या है तो मर क्यों गए? यदि मुसलमानों के बारे में कांग्रेस ने ये कहा होता ना, तो मैं कह रही हूँ पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी को मिट्टी में मिला दिया होता मुस्लिम समुदाय ने। तेरी ये जो बातें हैं, तेरी इन्हीं बातों ने तुझे जलील कराया, और तुम सब मिलकर तो सुबह शाम मुसलमानों को कोसते हो। तुम्हें तो अभी तक उन्होंने मिट्टी में नहीं मिलाया। बात तो सही है। मुस्लिम समुदाय अपने देवी देवताओं का अपमान नहीं बर्दाश्त करता है, बहुत अच्छी बात है। हिंदुओं को कुछ सीखना चाहिए उनसे, पता नहीं कब सीखेंगे। अरे हम सब सीखे सिखाए हैं। हम ना किसी के धर्म के बारे में बुरा कहते, ना अपने धर्म के बारे में कोई गलत बात सहते, ना चेहरे पर मुकुटा हो, ना कोई बिंदु हो। और तुम सारे अंधभक्त 2014 के बाद वाले हिंदू। और नेताजी क्या कर रहे हो? अरे यार, यहाँ का रोड कितना मजबूत है, ये देखो, और एक भी जगह गड्ढा भी नहीं है। क्यों? यहाँ का मिस्त्री और ठेकेदार का नंबर मिल जाएगा कहीं? हमारे यहाँ का तो इतना बेकार है कि रोड बनने के 1 महीना बाद तो पूरा रोड खुद जा, और जगह जगह पूरा रोड पे गड्ढा ही गड्ढा हो जा। अच्छा, तो है नहीं, हमारे यहाँ का मिस्त्री ने भगा के और यहाँ का मिस्त्री ने ले जाके काम करवाएगा, फिर हमारे यहाँ का रोड भी है नहीं, पूरा चकचकाट कांच जैसा दिखेगा। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। नेताजी, मिस्त्री नहीं, आप जैसे नेताओं को बदलने की जरूरत है। जितने पैसे आते हैं उसमें से आधे से ज्यादा तो तुम खा जाते हो। ठेकेदार अपने जेब से लगाएगा क्या पैसा? ये फंस गया सीएम। तुम जैसे नेता बस अपने घर भरने में लगे रहते हो, काम तो बस दिखावे के लिए करते हो तुम लोग। ये फंस गया सीएम। अरे ये कोई वीडियो बना रही हो क्या भैया? मोबाइल बंद कर, मोबाइल बंद कर भैया। बस हवा निकल गई। एक और बात पूछनी थी आपसे नेताजी। ओ भाई नेताजी रुको नेताजी रुको, नेताजी रुको, वीडियो बंद करो। नेताजी रुको, एक और बात पूछनी थी आपसे। वीडियो बंद कर ले भैया, वीडियो बंद कर ले। तो लेने के देने पड़ गए।